हेलो बच्चों, क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2। बेटा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में बात हम किसकी करेंगे। देखो, एक चीज़ सुनो पहले। यहाँ एरिया और सरकमफेरेंस सर्कल की बात चल रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले एक सर्कल बनाया हमने। तो जो सर्कल है, देखो, सर्कल को हम ऐसे बनाते हैं, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये क्या हो जाता है, सेमी सर्कल, ठीक। और अगर इसका भी आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया भाई, अगर सीधी लाइन है तो वो कितने की है, 180 डिग्री की। अगर मैं उसका आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री की बात चल रही है, समझ में आए ना। और ये 90 डिग्री की बात चल रही है, तो देखो अब एक चीज सुनो कि हम यहाँ पर जो फॉर्मूले लगाएंगे वो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वगैरह की बात करेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात चले, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ये 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी क्वाड्रेंट की बात चलेगी तो 90 डिग्री से बात चलेगी, ठीक है। और वैसे एरिया क्या होता है हमारा, जैसे कोई सपोज करो ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल में कोई रेडियस दे रखी है, उस रेडियस से कोई एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का, ठीक है। अगर ये कोई एंगल बन रहा है थीटा डिग्री, यानी कि ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का मतलब टुकड़ा, ठीक है। कोई टुकड़ा जो बन रहा है वो माइनर टुकड़ा है, और मेजर क्या है, जो पीछे का बना हुआ, ये माइनर है और ये कैसा है, मेजर, ठीक है, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का मतलब जो जो टुकड़ा बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कोई थीटा एंगल बन रहा है। तो हम उसका एरिया का निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है एंगल, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही हमने क्या करा, इस क्वाड्रेंट के निकालने के लिए क्या करा, देखो थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो, 20 हो, 70 हो, 60 हो, जो भी हो, हम उसको यहाँ पर रखेंगे। लेकिन क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री की बात चली है, तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सही है। समझ में आएगी ना, छोटी सी बात। जो जो बात आएंगी बीच में, क्वेश्चन के बीच में, उन्हें बताता चला जाऊंगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं, हम क्या लिखते हैं कि हम, हमें जो चीज गिवन है हम उसको लिखते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर, ठीक। और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब जो है ये चीज हमें दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे निकालना है एरिया, एरिया ऑफ आ सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर का मतलब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेक्टर कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है सेक्टर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, दिख गया ना। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो निकालते हैं इसका एरिया। देखो, थीटा की जगह कितना होगा, थीटा की जगह कितना होगा, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो वो क्वेश्चन में देंगे और नहीं दे रखी तो हम क्या लिखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो गया, सही है। तो मैंने क्या करा, 0 से 0 काट दी, ठीक है। आज 6 बन जा, आज 6 6 जा, कितना आया, 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 टाइम लिख लिया। 1 6 से 1 बार 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो आप इतना ही लिख दो और नहीं तो इसको पॉइंटों में काट दो, और पॉइंटों में काट कर इसका आंसर लिख दो। हम इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि हमारा बुक में आंसर इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है, इजी था। बस सीधे सीधा सा हमें फार्मूला याद होना चाहिए और हमें वैल्यू पता हो तो हम सारा क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि एक सर्कल है जिसमें क्या है, एक क्वाड्रेंट है, उसका हिस्सा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है
कि 1/4 हिस्सा कितना होता है, 1/4 हिस्सा, ठीक है, यानी कि वो 90 डिग्री है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, 90 डिग्री है। तो अब एक बात देखो कि हमें यहाँ थीटा तो गिवन है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक, लेकिन हमें आर नहीं पता है, आर पता नहीं है, और हमें एरिया निकालना है इस क्वाड्रेंट वाले हिस्से का। तो हम कैसे करें, सबसे पहले एक चीज हमें गिवन है, हमें क्या चीज गिवन है, हमें दे रखी है सरकमफेरेंस, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करते हुए आर की वैल्यू निकालूंगा। ये हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि अगर हमें सी दे रखा है तो हम आर कैसे निकालेंगे। तो देखो सी क्या होता है हमारा, सी होता है हमारा 2πr, ठीक है, पता ना अच्छी तरह से। तो सी की वैल्यू कितनी है, 22 इजिकल टू 2 के नीचे 2, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू आर, सही है। अब क्या करें, 22 मल्टीप्लाई 7, ये डिजिट सारी मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 22 इजिकल टू आर, सही है। तो 22 से 22 कैंसिल, बचा कितना, ये बचा तुम्हारा आर की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है। इसको यूं ही रहने देते हैं, काटा पीटी करने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ये ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, हम यहाँ लिख लें 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लें, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेंट का मतलब कितना है, 90 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, 7/2 की पावर 2, ठीक। अब क्या करें, 90 0 0 काट लो, 9 4 जा, तो 1/4 टाइम्स कट गए, मल्टीप्लाई 22/7, और 7 मल्टीप्लाई 7/2 और अपॉन 2, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। काट लो, 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कट गया, तो बचा कितना, ये बच गया आपका 11 मल्टीप्लाई 7, और नीचे कितना बच गया, 4 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 2, ठीक, ये बच रहा ना। तो अब क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा, 77/28, सॉरी 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो इतना ही छोड़ देते हैं इसे, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल आया, समझ आया ना, कैसे निकल के आया। देखो क्वाड्रेंट दे रखा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हमें सरकमफेरेंस दे रखा तो हम उससे आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, इससे हमने आर की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, 7/2। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला था θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 90 डिग्री, और सारी वैल्यू रखने के बाद हमारा कितना आंसर निकल के आता है, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बेटा वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट्स। देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा, हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है, ठीक है। उस क्लॉक में जो है हैंड की और मिनट की सुई है, ठीक। अब इस सुई में हमें क्या दे रहा है कि उस सुई की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। अब यूँ कह रहे हैं कि इससे जो एंगल बनेगा, इस मिनट हैंड से जो एंगल बनेगा उसको देखना हमें। तो सबसे पहले एक चीज सुनो कि ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरी जो क्लॉक है ये गोल है, राउंड है। राउंड का मतलब क्या है कि इस पे जो एंगल बनेंगे सारे वो 360 का पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा। लेकिन अब ये यूँ कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर कितने का एंगल जो बनेगा उसका हमें एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 360। भाई पूरे 60 मिनट में कितना होगा कि पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि 360 का, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि मुझे 1 मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना 360/60, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये 6 बार कट गया, ठीक है। यानी 1 मिनट में कितना सुई घूमती है, वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और मुझे कितने का चाहिए, मुझे 5 मिनट का चाहिए। तो मैं 5 मिनट का कैसे निकालूंगा, 5 मिनट का निकालने के लिए मुझे 5 मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना बन गया
5 6 जा 30। तो मेरे पास जो 5 मिनट में जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो एंगल बन रहा है मुझे कितने का मिल रहा है, 30 डिग्री का। समझ में आ गया? इजी समझ में आई ना बात, कि अगर 5 मिनट में एंगल बन रहा है तो उस एंगल की हम बात करेंगे। तो यानी कि मेरे पास क्या मिल गया, मुझे एक तो थीटा मिल गया 60 डिग्री, आर मिल गया, कितना है, आर हमारी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब जो है क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल टू क्या लगाऊं, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो देखो थीटा कितना अभी हमने निकाला था 30 डिग्री, और नीचे कितना 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई आर कितना है 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ये कितनी बार कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3 2 जा 12 बार कट गया, तो 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 7 2 जा और 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो कितना कितना बचा 22 मल्टीप्लाई 14। ठीक, कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई बाई 14। नीचे तो और कुछ नहीं बच रहा, यहाँ से बचेगा बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अरे भैया एक चीज़ तो गड़बड़ कर दी हमने, ये तो 12 है। ठीक है, 12 है तो ये 6 बच गया। ठीक, 6 बच गया ना, अपॉन में कितना बच गया, ये 6 बच गया। और काट लो इसे, 2 से काट लो, 2 3 जा और 2 से कट गया ये 11 बार। ठीक, तो कितना बचा ये बच गया 11 मल्टीप्लाई 14/3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, बच गया 1 4 और 11 बन जा 11 और 4 15, तो ये हो गया 15/3। ठीक है, तो इसे इतना ही छोड़ देते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी, क्या हुआ कि हमें उसने क्या कहा था कि एक वॉच है जिसमें मिनट हैंड की जो सुई है वो स्वेप्ट कर रही है और 5 मिनट तक पहुंचती है, उसका एंगल निकालना है। तो हमने क्या करा, हमें पता है कि 60 मिनट में कितना होता है, पूरा जो सुई घूम जाएगी वो 360 एंगल पे घूम जाएगी। तो हमने क्या करा, 60 मिनट इज इक्वल टू 360, और 1 मिनट में निकालना है तो कितना होगा 360/60। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का एंगल घूमती है वो। तो 5 मिनट में कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री एंगल निकल आया हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के के लिए क्या करा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30 रखी और सॉल्व करते हुए हम लिया है कितना आया 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 ए रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता, अ chords of the circle of radius 10 cm subtend a right angle of at the center। तो फाइंड करना है हमें क्या, एक तो माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेक्टर। ठीक है, पहले एक चीज देख लें हम, ये कोई सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में एक सेंटर ओ से, एक सेंटर ओ से एक ट्राइंगल बन रहा है, एक एंगल बन के आ रहा है। क्या एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तो हो गया इसका रेडियस, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। देखो सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली वो रेडियस होती है, ऐसी इधर से जब एंगल बना तो इधर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों 10 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है इसका 90 का। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि माइनस सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है पहले एक बार सुन लो। देखो सपोज करो कि ये सर्कल है, कोई सर्कल है, इस पर कोई थीटा एंगल बन रहा है। इस थीटा एंगल बनने से तो ये जो पूरी बाउंड्री है, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये इस बाउंड्री पर जो इस एंगल से जो एक कट लगा, इस एंगल के बनने से जो इसे कट लगा, तो इसको सेगमेंट कहेंगे हम। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट होते हैं टुकड़े। ठीक है ना, और अगर अगर हम क्या कहें, अगर हम ये पूरा टुकड़ा निकाल दें, ये पूरा जो केक जैसा पीस जो निकल के आ रहा, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे इसको, इस पूरे को कहेंगे सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ना, सेगमेंट क्या होगा और सेक्टर क्या होगा। सेक्टर होगा पूरा टुकड़ा और सेगमेंट होगा सिर्फ वो लाइन लाइन। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या कहा, माइनर सेगमेंट निकालना है।
तो माइनर सेगमेंट निकालने का मतलब हो गया कि ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि हमें जब माइनर माइनर सेगमेंट निकालना है तो इसका मतलब कि ये तो पूरा ट्रायंगल है, एक तो ये पूरा सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है। और इस सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये टुकड़ा निकल के आ जाएगा यहां से यहां तक का, दिख रहा है ना। तो इस सेगमेंट से बनने वाला, जो सेगमेंट से बन रहा ना ये छोटा सा एरिया, इसको निकालना हमें, इसका एरिया चाहिए हमको, समझ में आ गया। इसकी बात करेंगे हम। तो देखो अब क्या करेंगे हम, अगर मुझे अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालना तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, पूरा सेक्टर का मतलब पूरा टुकड़ा, ये जो केक का टुकड़ा लग रहा है, पूरा टुकड़ा। और माइनस का कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना अच्छी तरह से। इस ट्रायंगल को, इसमें से अगर पूरे पूरे टुकड़े में से इस ट्रायंगल को हटा दूं, मैं पूरे को इसको हटा दूं, देखो इस वाले टुकड़े को, इसको हटा दूं, तो क्या दिख रहा है आपको, अब लग रहा है ना कि सिर्फ ये ब्लू ब्लू वाला हिस्सा जो है, ये वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा हमें। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो मैंने क्या लिखा, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। अब देखो हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर माइनस, देखो एरिया है किसका, ट्राइंगल का। हमें अच्छी तरह पता है कि किसी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, पता है ना अच्छी तरह से। करते हैं स्टार्ट। देखो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है हमें इसमें दे रखे क्वेश्चन में, 3.14, ठीक, आर कितना है हमारा, आर हमारा 10 है, ये लिख रहा, तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2, ट्रायंगल में चले जाओ, ट्रायंगल जो बन रहा है तुम्हारा, ये कितना बन रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 कितना, बेस इंटू हाइट, बेस भी इसकी यही है और हाइट भी है। भाई बेस से मतलब समझते हो ना, जब राइट एंगल बन रहा है इसका मतलब ये राइट एंगल बन रहा है, और ये दोनों चीजें टच कर रही हैं तुम्हारी, टच कर रही हैं, तो यही तो इसकी बेस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई ना, हो गई, समझ में आया ना। तो ये 90 डिग्री का था, तो इसके हाइट और बेस कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई 10, समझ में आ गया ना, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गए। अब क्या करें, काट लो, 9 से 90 से ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 4 बार, 9 4 जा 36, जीरो जीरो खत्म, ठीक। तो इससे काट लो इसे, ये 5 टाइम्स कट गया, ठीक। बचा क्या है, ये बच गया 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और नीचे बच गया हमारा 4, ठीक, क्लियर है। अब क्या करें, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो बढ़ गई। तो इधर क्या बच गया, 5 10 जा 50, सही है। तो अब देखो 314 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 50, ठीक, 100 से 100 कैंसिल, ठीक, क्या बचा मेरे पास, 314 अपॉन 4 माइनस का 50। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 8.5 माइनस का 50, कितनी बार कट गए, 7 8.5 टाइम्स कट गया, ठीक है। अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इसमें से 50 में से इसे माइनस कर दूं, 78 में से 50 माइनस कर दूं, तो देखो 0.5 तो ये बच रहा है, और 8 का क्या बच गया, ये 8 का 8 बच गया, और ये बचा कितना तुम्हारा 2, ठीक, 2 बच गया, ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। ये क्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला है माइनर सेगमेंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है वो, मेजर सेक्टर का मतलब ये जो पूरा टुकड़ा था ये सेक्टर था माइनर, ये माइनर सेक्टर था पूरा। अब इसको छोड़कर बाकी कितना बच रहा है, देखो इसमें कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर पूरे 360 में से 90 माइनस कर रखा है तो कितना बचेगा 270 बचेगा, 270 बचेगा। भाई पूरा पूरा एंगल कितना बनता है पूरे गोले में, वो बनता है 360 का, 360 में से हमने 90 यूज कर रखा है, ठीक है। बचा मेजर सेक्टर का मतलब इतना सारा, यानी कि कितना बच गया भाई, 360 में से 90 गया तो 270 नहीं बचेगा, 270 बच गया। तो अब हम 270 की बात करेंगे, ध्यान रखना मेजर का मतलब है जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला हिस्सा कौन सा, ये इसके ऊपर का हिस्सा जो है 90 से ऊपर का हिस्सा, ठीक, तो इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या करा, हमें चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो गया,
इसमें हमें क्या लगाना, वही फॉर्मूला लगाना, थीटा अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 270, सही है। 270 कैसा है मैंने बताया था तुम्हें अभी, तो ये कितना होगा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारा वही है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 9 जा और 3 1 जा 2 जा, तो 9/12 तो ये रहा, और ये कितना रहा 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। ठीक है, अपॉन में इस पॉइंट को हटा दूँ, 2 0 बढ़ जाएंगी। ठीक, तो क्या हुआ 9/12 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 100/100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, और ये 3 से 3 3 जा और 3 4 जा, सही है। अब क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 314/4 बच गया। ठीक, ये बच रहा ना। अब देखो हमने क्या करा, इस 4 से काट लो, 4 से कट जाए तो 4 से कटेगा ये 4 और 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32.5 बार, ये कट गया 4 से इतनी बार। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3 मल्टीप्लाई 7 8.5, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये इसका आएगा 235 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, एक बार नजर मार लें फिर से, क्या था क्वेश्चन, इसने कहा था कि एक सर्कल है जिसमें एक रेडियस 10 सेंटीमीटर की रखी है, जिससे एक राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है, जिसका राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होना। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, तो उसमें पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्या माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब ये छोटा सा टुकड़ा, तो मैंने क्या करा था कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर, पूरा सेक्टर का एरिया ले लो और उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल को, रेड वाले को, ट्रायंगल को माइनस करा, इनके फॉर्मूला लगाया तो इसका आंसर निकल के आया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब उसने कहा था मेजर पार्ट, जब हमने छोटे टुकड़े का निकाल लिया, अगर मैं पूरे गोले में से 90 को माइनस कर दूं, पूरे गोले यानी 360 में से 90 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 270 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इससे क्या करा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, वो जो बचा हुआ एंगल बच रहा था 270, इससे सॉल्व करा तो इतना आ गया हमारा कितना 235.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पर मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या था क्वेश्चन, रीड करते हैं। इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की क्या लेंथ होगी, ये जो आर्क है जिससे ये एंगल बना है, इस आर्क की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अगर हम आर्क की इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी बाउंड्री को क्या कहते हैं, किससे नापते हैं हम सर्कमफेरेंस से नापते हैं। ठीक है, पूरी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस से नापते हैं और हमें चाहिए सिर्फ इतना इतना। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इसके लिए फॉर्मूला अपना जो फॉर्मूला था क्या, थीटा अपॉन 360 और क्या सरकमफेरेंस यानी कि सी का मतलब कितना हो गया, देखो सी का मतलब होता है 2 पाई आर। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। सही है, क्लियर है। अब क्या करें, थीटा की वैल्यू कितनी ले लें 60 डिग्री। ठीक, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखें, हमें देना रखी क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 21। ठीक है, आर कितना है 21, ये गिवन है हमें। तो देखो 6 6 जा 36, 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा, अब ये 7 से काट लो इसे, 7 3 जा। ठीक है, बचा कितना मेरे पास, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 6। ठीक है, 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 3, तो कितना बचा, ये बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस अर्क की लंबाई कितनी है,
इसकी लेंथ है तुम्हारी 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। अर्क का मतलब क्या है, इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का कट लग रहा है ए बी सी वाला, ठीक है, ये हमने निकाल दिया क्योंकि अर्क है तो सरकमफेरेंस की बात चल रही है, ध्यान रखना इस बात के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा था, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द अर्क। इस अर्क की वजह से, इस अर्क की वजह से जो बन रहा है, क्या बन रहा है, सेगमेंट बन के आ रहा है, ठीक है, तो उसकी बात चल रही है। तो अब कैसे निकालें हम, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, सही है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारा, थीटा तो वही हमारा 60 डिग्री, एंगल 60 का बन रहा है, अपॉन 360, ठीक है, और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 21 का स्क्वायर, सही है। कर लो इसे सॉल्व, देखो ये कितनी बार कट गया, 6 6 36, ठीक। और ये क्या बचा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में भाई 22 मल्टीप्लाई 21 टू बार हो गया, यहाँ का बच रहा है 6 मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब क्या करें, इससे काट लो भैया, 2 से 11 बार, 2 से 3 बार, 3 से काट लो, 3 7 जा, और 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बच रहा है हमारे पास ऊपर, हमारे पास बच रहा है ऊपर बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, ये बच रहा है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 11 बन जा 11 बन जा 11 11 जो 22 और एक 3 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सही है, क्लियर है बात, इतने समझ में आ गया ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, दूसरा भी निकल गया हमारा, निकल गया लेंथ ऑफ द अर्क और एक एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द अर्क। इस अर्क पर जो सेक्टर बन के आ रहा उसका हमने एरिया निकाल दिया। अब चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड की वजह से, इस कॉर्ड की वजह से जो एरिया बन रहा है, ये इतना सा जो रेड रेड हो रहा है, इसका निकालना है, ठीक है। अभी तो हमने सेक्टर निकाला था पूरा, सही है ना, पूरा पूरा ये टुकड़ा निकाला था। अब निकालेंगे इस वाले का, अंदर वाले का, रेड रेड वाले का हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू माइनस सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, ए ओ बी। ए ओ बी कैसे, ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलो करते हैं इसका स्टार्ट। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करा हमने, माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर कितना है, माइनर सेक्टर है हमारा जो हमने अभी निकाला है, माइनर सेक्टर दिखा ना, माइनर सेक्टर निकला ना 231। तो मैं इसे डायरेक्ट इसी को लिख लूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे 231 माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है कि हमारा ये 60 डिग्री, तो देखो ये इसकी साइड सामने दोनों रेडियस है, ये भी 21 हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कैसा है, इक्वल ट्रायंगल बनना ना 60 60 60 वाला, तो इक्वल ट्रायंगल है, तो इक्वल ट्रायंगल का हमारा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता ना, होता है। तो 231 ऐसे रखो, √3 भी ऐसे रखो, 4 नीचे रहने दो, मल्टीप्लाई साइड कितनी है हमारी 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर। अब क्या करें, 231 माइनस का √3/4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक, सही है। अब क्या करें कि कटेगा तो है ही नहीं, ये तो कटने नहीं ऊपर नीचे, तो हम इसके सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लें, 231 माइनस का 21 की 21 से मल्टीप्लाई करी तो कितना गया, यह गया 441, और √3, रूट से पहले ही डिजिट लिखी जाती है पता है ना, अपॉन में 4, ठीक है। अब क्या करें, बस इतना छोड़ दो क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, या तो तुम √3 की वैल्यू निकालो उससे सॉल्व करो, ऐसा करो, नहीं तो जितना आ रहा है उतना ही छोड़ दो इसको, और यही लिख दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आंसर है तुम्हारा। समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो सेगमेंट की बात चल रही है, पहले डायग्राम बना ले, डायग्राम जो बना रखा है उससे समझा देते हैं। एक सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, उसकी रेडियस कोई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और उससे सेंटर से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इस पूरे टुकड़े की बात करूं, कौन से की, ए ओ बी पूरा पूरा, तो ये क्या है, एक सेक्टर है, इस कौन सा, माइनर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर सेक्टर होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट का क्या मतलब है, इस इस सेगमेंट का मतलब है कि जो ए बी जो बन रहा है, इसे ओ डाल दो, एक ए ओ बी, समझ, सॉरी इसे ए
ओ डैश बी मान लो, ठीक। तो ये जो ए ओ डैश बी जो बन रहा है यहाँ पे, देखो एक तो ये पूरा टुकड़ा है, इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल से अलग जो रेड कलर से कर रखा है ये सेक्टर बन रहा है, ये क्या है, सेगमेंट बन रहा है। सेक्टर में से ट्रायंगल निकाल दो, ये क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला इसमें, माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा, ये पूरा पूरा, जिसमें पूरा ये सारा सारा जो आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दो तो मुझ पर रेड रेड वाला हिस्सा बच जाएगा सिर्फ। समझ में आ रहा ना। अगर मुझे सेगमेंट निकालना है, ये ए ओ डैश बी वाला हिस्सा निकालना है, और इस कॉर्ड से नीचे ये रेड रेड जो हो रहा है ये वाला हिस्सा निकालना, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इस टुकड़े में से अगर ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल ब्लू वाला जो कह रहा हूं मैं, अगर इसको माइनस कर दूं तो मुझ पर रेड रह जाएगा। समझ में आया ना। करते हैं स्टार्ट। तो देखो भैया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले सुन लो, 60 का डिग्री का एंगल है, दोनों साइडें बराबर हैं, तो मतलब ये कैसा है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर। ठीक है। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 दे रखी है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आर की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, ठीक। माइनस का √3/4 साइड 15, ठीक, इसका भी स्क्वायर ही है, ठीक। आगे चलो जी, 6 6 36, 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक। माइनस का √3/4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक। तो अब क्या करें, अब एक काम करो, इसे काट लो, मैं कैलकुलेटर से काट दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। मैं काट रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो इसका कितना है, इसे सॉल्व करके आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करी 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो और इसे डिवाइड लगा लो 6 से, तो ये आ गया हमारे पास 117.75 माइनस का, और इसमें देखो √3 की वैल्यू रखी, √3 की वैल्यू रखने के बाद में 15 मल्टीप्लाई 15 करा और 4 से डिवाइड लगाया, तो ये है आपका 93.3125, ठीक। अब इसमें से इसे माइनस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, माइनस करा तो आया ये 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसे तो आप कर लेना, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया जल्दी करने के लिए, वरना पेज पे करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनर सेगमेंट आ गया, माइनर सेगमेंट, ठीक है, कितना, जो रेड वाला हिस्सा है, ठीक। अब उन्होंने क्या पूछा है, दूसरा पूछा है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सुन लो। मेजर सेगमेंट का मतलब है बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ सारा हिस्सा, ठीक है, ये जो टुकड़ा निकल गया है इसके बाद का हिस्सा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया माइनस का माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का मतलब जो हमने निकाला है अभी माइनर सेक्टर, ठीक है ना, ये जो निकला है इसे माइनस कर दूं तो निकल आएगा। तो भैया मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस का, माइनस सेगमेंट कितना निकला हमारा, ये निकला है हमारा 20.4375, ठीक। अब पाई की वैल्यू रखो 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस का ये जैसा है 20.4375, ठीक है। अब क्या करूँ, 3.14 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, ये हो गया 225 माइनस का 204375, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करी, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको माइनस कर दूँ, माइनस माइनस 20.4375, तो ये आ गया हमारा 6860 ठीक है। अब पॉइंट लगा लो, तो ये हो गया यहाँ पे, यह, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो हमारा मेजर सेगमेंट में निकल आया और माइनर सेगमेंट में निकल आया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में यही दोनों चीज पूछे गए थे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों निकाल दिए, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, बाय। क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ chord ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. समझते हैं? देखो, एक सर्कल है तुम्हारा, उस सर्कल में एक एंगल बन रहा है 120 का, ठीक, और उसका जो रेडियस दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 12 सेंटीमीटर दे इसकी रेडियस है और एंगल है 120। तो इस एंगल की वजह से यहाँ एक ए बी जो कॉर्ड है उसकी वजह से एक सेगमेंट बन रहा है, दिख रहा है ना, ये सेगमेंट बन रहा है। तो इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। तो हम इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है कि ये पूरा एक सेक्टर है, कौन सा, ए ओ बी, पूरा का पूरा, ये जो केक का टुकड़ा सा है, ये पूरा एक सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से मैं पूरा क्या निकाल दूं, इस ट्राइंगल को निकाल दूं। ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ट्राइंगल हमारा ये रेड वाला हिस्सा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अगर मैं इसको निकाल दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा जो ब्लू कलर का एरिया है, इसको निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या कहा कि हमें गिवन है क्या, 120 एंगल है और आर रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस का, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हमारा, ए ओ बी। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें कई फॉर्मूले पता हैं, लेकिन अगर हम इसको लगा लें कि आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ निकालेंगे इसका ट्राइंगल का, तो एक तरीका हम पे ये है कि 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएं। उसके लिए हाइट मुझे फाइंड करनी पड़ेगी कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, उससे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाऊंगा। इससे बढ़िया है कि मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लूँ, ठीक है ना। आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका बहुत अच्छा है। कैसे, आर का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या करें हम, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 120, ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है 120। तो 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 3.14 इंटू आर कितना हमारे पास 12 एंड 12 का स्क्वायर माइनस आर का, आर की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 2 इंटू कॉस 120 अपॉन में 2, ठीक। तो 12 3 जा 36, 0 0 कैंसिल, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, सही है, माइनस का 12 का स्क्वायर कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 से कट गया ये 60 बार, ये भी कट गया 60 बार, तो ये आ गया साइन 60 और कॉस 60, ठीक है। तो ये हुआ 3.14 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ गया, इसे काट लो 3 से काटा इसे 3 4 जा, तो 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल माइनस का साइन, ये हो गया 144 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें अच्छे से पता है, √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस का, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इसे काटो 2 से कट गया ये 2 7 जा 2 2 जा 2 से काटा 36 बार, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 150.72 और माइनस, देखो 36 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक, ये कितना होगा 150.72 माइनस का, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आप कर लेना रफ पेज पर, ठीक है, यह आया 62.28, ठीक।
अब 150.72 में से 62.28 माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी तरीका था। करा क्या है कि एक हमें गिवन है कि एक सर्कल के अंदर 120 डिग्री का एंगल है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस जो छोटा सा टुकड़ा निकल रहा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट जो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए ओ बी का। ठीक है, तो हमने क्या करा, थीटा अपॉन 365 स्क्वायर, और यहाँ हमने नया फॉर्मूला यूज किया है। बस इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसलिए इसे अच्छी तरह से देख लेना। आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखने के बाद हमने इनको सॉल्व करा और निकल के आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means 5 meter long rope. Find number 1 the area of the point of the field in which the horse can gaze। पहले ही पॉइंट को समझते हैं। पहले देखो एक बात समझ लो पहले कि एक फील्ड है, फील्ड का मतलब जो मैदान है घास का एक, ठीक है, उसकी जो साइड दे रखी है वो कैसा है, स्क्वायर साइड का, स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर का मतलब इधर भी 15 इधर भी 15, चारों साइड जिसकी 15 होंगी। ठीक है, उस फील्ड में एक कोने पर एक घोड़े को बांधा हुआ है। ठीक है, टाइड अ पैग, ठीक है, एक खूंटे से बांधा हुआ है, और उसकी जो लेंथ है, जो उसमें रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक रस्सी से कोई घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ इस फील्ड में इतने हिस्से पर गेज कर सकता है, मतलब घास चर सकता है। यहाँ से यहाँ तक किसकी रस्सी है, वो इस इस एरिया तक, सिर्फ यहाँ तक जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, इस एरिया तक वो घास चर सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी चर सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया ना, कि 5 मीटर की रस्सी से वो बंधा हुआ है और वो इस ही एरिया तक अपनी घास चर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो वो यूं कह रहे हैं कि एरिया फाइंड करो किसका, जहां तक ये घास चढ़ सकता है, जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लू कर दिया मार्क, इस हिस्से का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई ना, इस हिस्से का एरिया फाइंड करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर बन के तैयार हो गया ना, एक सेक्टर है भाई। अगर इसको मैं यहाँ से रख के एक प्रकार से एक गोला बनाना चाहूँ तो ये पूरा गोला बन जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है, उसकी जो लेंथ है ना रस्सी की वो 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब उस खूंटे को लेकर उस रस्सी को ऐसा घुमाऊँ ना मैं, तो एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि एक सर्कल का ये सेक्टर है। अगर मैं इसको घुमा दूं यूं करके तो एक उस गोले का, उस सर्कल का एक सेक्टर बन जाएगा ये। ठीक है, जितने में वो गेजिंग कर रहा है। तो हमें क्या निकलना, एरिया ऑफ सेक्टर हॉर्स कैन गेज, जहां तक वो उसमें घास खा सकता है, इज इक्वल टू सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे करते हैं। तो इज इक्वल टू थीटा कितना हमारा, थीटा हमारा देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है तो ये 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री और 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, जो उसकी रस्सी बंधी हुई है ना वो हमारी रेडियस है, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 4 जा 0 0 कैंसिल, 1/4 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें हम, और इसे क्रॉस मैं काट देता हूँ। ठीक है, मैं किससे करता हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 3.14 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड कर दूँ 4 से, तो ये आ गया आपका, ये आ गया 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतने हिस्से में वो घास चढ़ सकता है। ठीक है, इस खूंटे पर बंधा हुआ है और इतने हिस्से तक वो जा सकता है। ठीक है, रेडियस की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल 90 का बन रहा है, तो इतने हिस्से में यानी कि 19.625 सेंटीमीटर के एरिया तक वो घास को चढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है वो, दूसरे मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया, अगर उसका गेजिंग मतलब चरने का एरिया को बढ़ा दिया जाए, इफ द रोप वर 10 मीटर, कितना 10 मीटर कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह उसको 10 मीटर कर दिया जाए, यानी कि इसको यहाँ से कितना कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए। तो 10 मीटर करने का मतलब है कि मैं इसको दूसरा हाफ सेक्टर बनाकर तैयार कर दूं ये। तो ये जो बन के आया मतलब इसकी मैंने इसकी जो रोप है वो कितनी कर दी, अब ये मैंने 10 मीटर कर दी, टोटल मिलाकर 10 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यानी कि अगर उस घोड़े की रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो फिर क्या, इंक्रीजिंग एरिया, जो इंक्रीज एरिया आ रहा है उसका, यानी कि इतना सा जो एरिया आ रहा है ना, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। देखो 5 का कर चुके हैं, पूरे 10 का करेंगे, समझ में आ रहा ना। 5 का कर चुके हैं, 5 का कितना है 19.625, ठीक है, इतने का निकाल चुके हैं। अगर हम पूरे का निकाल लें, पूरे का निकालने के बाद में और इतना माइनस कर दें, उसमें पूरे में से इतना माइनस कर दें, समझ में आ रहा ना, पूरे में से शेडेड पोर्शन को माइनस कर दूं तो ये पट्टी जो राइट जो व्हाइट वाली है ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। और यही इसका एरिया हमें निकालना है, फाइंड करना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, तो क्या करूंगा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंक्रीज गेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। मतलब लार्ज सेक्टर का मतलब अब ये जो बन के आ रहा पूरा पूरा भाई, जो रेडियस थी वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई, समझ में आया ना। उसकी रस्सी को हमने 5 सेंटीमीटर की जगह पर 10 मीटर कर दिया, तो 10 मीटर करने पर जो एरिया बढ़ गया उसका, तो एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, ये सेक्टर ही तो आया, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर में से क्या करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये स्मॉल सेक्टर कौन सा है जो ब्लू वाला, और हमें चाहिए सिर्फ कितने का, मैं इसको अलग कलर से करता हूँ पेंट। तो मेरे को क्या चाहिए, जो रेड रेड सा मैंने शेडेड पार्ट किया है ना, मुझे सिर्फ इतने का चाहिए, ठीक है, इतने का चाहिए, क्योंकि उसने कहा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो एरिया निकल रहा है ना गेजिंग का, सिर्फ उतना ही मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर कितना है भाई, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, और माइनस का देखो ये एरिया जो स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर के एरिया हम निकाल चुके हैं पहले, मैं इसे डायरेक्ट इसी को लिख ले रहा हूँ 19.625, ठीक है। अब थीटा कितना है, वही एंगल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पे बना हुआ है, तो कितना 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, अब हमारा हो गया 10, समझे ना भाई, 5 से 10 हो गया पूरा पूरा, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 19.625, ठीक, 9 4 जा 36, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दूँ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दूँ, तो ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कितना 19.625, ठीक, ये कितना बच गया, ये बच गया सिर्फ 314 अपॉन में 4, ठीक, और माइनस का 19.625। अगर इससे मैं काटूं तो ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा 4, ये कट गया आपका 78.5 माइनस का 19.625, ठीक है। इसको माइनस कर ले, माइनस करने के बाद में जाएगा 58.875, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया बेटा, बेटा आप कर लेना, ठीक है। तो कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा वो एरिया निकल के आया है जो हमने, ये लाल वाली पट्टी दिख रही है ना रेड वाली, इसका इलाका जितना इंक्रीज हुआ था उसका हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown the figure, ठीक है। मतलब फिगर क्या है देखो समझ लो पहले, एक ब्रॉच है, ब्रॉच क्या होता है, जो साड़ी के ऊपर लेडीज लगाती है ना, वो होता है ब्रॉच, गोल है बिल्कुल सर्कल है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर हमको दे रखा है d इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर, तो आर कितना निकल जाएगा 35/2 मिलीमीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो वो क्या है कि उसके अंदर 5 डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या होता है भैया, डायमीटर होता है जो सेंटर से होकर लाइन निकल के जाए,
जो बाउंड्री को दोनों सर्कल की दोनों बाउंड्री को टच करे, जैसे ये जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है। तो ऐसे 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर है। तो वो जो डायमीटर खींचे हैं, इसकी वजह से सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पूरे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेक्टरों में। सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो सेक्टर का मतलब मैंने पहले बताया था, सेक्टर जो टुकड़ा निकल के आए उसे सेक्टर कहते हैं, जैसे ये निकल के आया टुकड़ा, तो ये सेक्टर है। तो ऐसे 10 सेक्टरों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रोच बना है वो सिल्वर वायर से बना हुआ, सिल्वर वायर से। तो सबसे पहले पार्ट में क्या लिखवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, कि इस ब्रोच को बनाने में कितनी लेंथ का वायर यूज हुआ है, समझ में आ रहा। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने डायमीटर क्या कर लिया, जो हमें दे रखा है वो दे रखा 35 मिलीमीटर, तो हमने रेडियस निकाल ली 35/2 मिलीमीटर। तो देखो जब टोटल लेंथ की बात आ रही है, टोटल लेंथ किसकी, वायर की, तो मैं क्या लिखूं, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। भैया देखो ये पूरा डायमीटर का जो ये पूरा पूरा जो गोल सर्कल बन रहा है ना, इसके अंदर ही तो है सब कुछ, ये सब का सब किससे बना है, सिल्वर वायर से बना ना। तो इसका क्या करेंगे हम, कि एक तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस का, कितने डायमीटर है इसमें, 5 डायमीटर यूज किए गए हैं, 5 कितने, 5 यहाँ लिख रहा ना, देखो ये रहे 5 डायमीटर्स यूज करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ सर्कल, किसका, सर्कल का डायमीटर 5 टुकड़े हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सी का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, इसका हमने क्या लिखा, फार्मूला लिख लिया 2πr प्लस का 5d। तो बदल तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7, ठीक। और मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हम निकाल चुके हैं 35.2, तो मैंने निकाल इसे लिख दिया 35/2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है भाई, 35 दे रखा, 35, ठीक। अभी क्या, देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा, 7 से कितने बार कट गए, 5 बार, सही है। तो क्या बच रहा है हमारे पास 22 × 5 प्लस का ये कितना है, यहाँ बच ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 5 जा 25, और 7 5 3 जा 15 16 17, ये होगा तुम्हारा 17, ठीक। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 10 11 प्लस का 1 1 1 7 5, इनको प्लस करा तो कितना आए, ये आ गया तुम्हारा 5 का 5 और 7 और 1 8 और 1 1 2, ये आ गया 285 मिलीमीटर, ठीक है। 285 मिलीमीटर का हमें वो लेंथ का वायर हमने इसमें यूज किया है, सही है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट में ये कह रहे हैं द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ब्रोच का जो ब्रोच में जो 5 डायमीटर खींचे हैं उससे 10 पार्ट निकल के आए, 10 इक्वल पार्ट में वो जो है एरिया क्या कहते हैं, सर्कल डिवाइड हो गया, 10 सेक्टरों में डिवाइड हो गया, 10 सेक्टर में, ठीक है। मैंने जो सेक्टर दिखाया ब्लू कलर का, ऐसे ही ये 10 सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ईच सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो भैया देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ करना स्टार्ट करता हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 πr का स्क्वायर। एक बात और सुन लो भैया यहाँ पे, इससे आगे बढ़ने से पहले देखो ये पूरा जो सर्कल है ये कितने का, 360 डिग्री का है, अच्छी बात है। और इसमें पार्ट कितने हो गए 360 के 10, तो मैं क्या करूँ, इसे 10 से डिवाइड कर दूँ तो एक पार्ट की आ जाएगी, तो 0 0 गया, 36 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि जो एंगल है 36 डिग्री के हैं, ये सब 36 के हैं, ठीक है। सब एंगल कितने के, 36 के हैं, ठीक है। वैसे भी देख लो 10 36 10 जा 360, तो 360 का तो पूरा सर्कल ही है, ठीक है। तो ईच मतलब एक टुकड़ा कितने का बैठा, एक सेक्टर जो बैठा वो 36 डिग्री का एंगल बैठा है। तो एंगल कितना है हमारे पास, एंगल हमारे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक। तो मैं थीटा की जगह क्या यूज़ करूँगा, मैं थीटा की जगह यूज़ करूँगा 36/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारा 35/2, ठीक, का स्क्वायर हो गया। 36 से 10 बार कट गया, तो 1/10 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, क्योंकि 2 टाइम्स है, सही है। तो अब क्या करें, काट लो, देखो कितना कटता है, 2 से कट गया 5 बार, और 7 से कट गए 5 बार, 5 से 5 कैंसिल,
समझे ना भाई, 2 से कट गया ये 5 बार 10, और 5 से 7 से कट गया 5 बार, 5 से 5 कैंसिल। ठीक, अब ये कितना है 2। तो अब देखो हमारा क्या क्या बच रहा है। एक तो बच रहा है हमारा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 2 नहीं है, ये 22 है, ये बच गया 11 बार। ठीक, तो 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 11 बार। ठीक, ऊपर कितना बच रहा है, 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में कितना बच गया, नीचे कुछ नहीं बच रहा, बस 2 मल्टीप्लाई 2 बच रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भैया। 11 5 जा 55 बच गया 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38 अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4। तो इसे काट लो, काटने के बाद में कितना आ गया, कटने के बाद में ये कट गया आपका 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 4 6 जा से ये 96.25 मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा किस में निकलता है, यूनिट स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमसे जो पूछा गया था कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का मतलब इस सेक्टर जो बन रहे हैं इसका एरिया निकालना। तो हमारा एरिया कितने निकल के आया, 96.25 मिलीमीटर एरिया निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के जब सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा तो उनके एग्जाम्पल लूंगा, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे दूसरी कोई बुक कराने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ कमेंट हो तो कमेंट अच्छे से लगते हो तो वो भी दे दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली spaced, assuming umbrella to be a flat circle of the radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। समझ लो एक बात, देखो अम्ब्रेला जो होता है वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अम्ब्रेला, ये जो रिब्स है ना, ये इसकी तीलियां हैं। ठीक है, इनको रिब्स कहा गया। ठीक है, अब ये क्या, इसका हैंडल है जहाँ से पकड़ा गया, अगर मैं इसको तिरछा कर दूँ, ये लिटा दूँ, तो लिटाने का मतलब इस तरह से आ जाएगा फॉर्म। तो ये एक सर्कल सा बन गया ना, बन गया एक। ठीक है, ये इसके अंदर का फॉर्म है जहाँ रिब्स दिखाई दे रही है, ये इसका हैंडल है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको एज्यूम करा गया है। इन्होंने कहा है कि एज्यूम कि अम्ब्रेला क्या है, फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी 45 डिग्री 45 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करा, ये अम्ब्रेला को एज्यूम कर लिया फ्लैट, और जो जो रिब्स है उसको, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितना, उसको आर एज्यूम किया गया है, उसको माना है 45 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे आर गिवन है, ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो रिब्स के बीच में, जैसे ये रिब्स है, एक ये रिब्स है, इसके बीच का जो एरिया बन रहा है, ठीक है ना, जो मैंने ब्लू ब्लू करा इधर भी कर रखा, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। समझे ना, तो देखो एरिया निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ये एक सेक्टर बन गया ना, सर्कल का सेक्टर बन गया, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 अब पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस थीटा को तो निकालूं पहले, एरिया मुझ पे आर तो है लेकिन थीटा नहीं है पता। तो मैं क्या कर लूँ कि ये जो रिब्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको देखूं, ये पूरा सर्कल जो होता है वो उसके अंदर कितने का एंगल होता है, वो 360 डिग्री का एंगल होता है, पूरा पूरा सर्कल जो होता है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी की 360 अपॉन 8। 8 से काटूंगा तो 8 5 जा 8 4 जा 32, और बच गया कितना 4, 8 5 जा 40, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना इन दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस का मुझे क्या निकालना, एरिया। तो मैंने क्या लिखा, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा मैंने निकाल लिया, कितना आया 45। तो मैंने क्या करा, 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 22.7, और आर कितना है 45 का स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करा, मैंने 45 को काटा 5 से, 5 9 जा, और इसे काटा कितना, 5 7 जा 35, बच गया 1, 5 2 जा 10, ये 72 बार कट गया। इसके फिर क्या करा, मैंने इस 72 काटा 2 से, 2 3 जा 2 6 जा 12, इसे काटा 2 से 11 बार। ठीक है, अब मुझ पे क्या बच रहा है यहाँ 45 45, तो 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 45 और 45 अपॉन 36, तो इसे काट लो, और एक 7 और लिख लो यहाँ से 7। ठीक है, 9 से कितने बार कट गया, 9 4 जा 36, तो कितना बचा मेरे पास, ये बचा 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 7 4 जा
4 × 7 जो बचा हुआ लिख लो, ठीक है। अब क्या करें, देखो मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आप कर लेना इसे। 11 × 45 × 45 अपॉन में 4 × 7, तो ये कितना आ गया कट के, ये कट के आ गया आपका, ये आ गया 795.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हमको चाहिए था, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि इन्होंने पूछा था कि दो रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है ना, उसका वो जो एरिया है वो ही निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने रिब्स का एरिया निकालने के लिए क्या करा, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा पता नहीं था तो हमने इसका क्या कर लिया कि 8 रिब्स दे रखे हैं तो 8x लेकर 360 मान लिया, क्योंकि सारा गोला जो होता है, सारा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 360 का मतलब 8x = 360, और इसे काट के हमने x की वैल्यू निकाल ली, x का मतलब थीटा की वैल्यू निकाल ली 45, वो हमने यहाँ रखी और इसे सॉल्व करा, तो हमारा एरिया निकल के आ गया 795.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो हमें निकालना था, ठीक है। हो गया ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, कार जो है, कार के जो सामने वाला शीशा होता है उस पर बाहर से वाइपर लगे होते हैं, ठीक है, सबको पता है वाइपर लगे होते हैं। तो जो वाइपर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को हटाते हैं बारिश के दिनों में, बारिश पड़ जाती है जब, तो वो ये कह रहे हैं कि उस वाइपर जो लगा, ये 2 वाइपर जो लगे होते हैं, उस वाइपर से कितना एरिया क्लीन हो रहा है वो हमें बताना है। तो भैया आपको पता होगी कि वाइपर जो है वो आपस में ओवरलैप तो करते ही नहीं है, ठीक। तो वाइपर जो है, सपोज करो कि इस तरह से है, ये सामने का हिस्सा है जिस पर शीशे के सामने जो दो वाइपर लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे। तो ये जब यूं राउंड करेगा, ये भी राउंड करता है, ठीक है, वाइपर जो वाइप करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इस पे जो एंगल बनना है 150 डिग्री का, 15 डिग्री का बन रहा है, और जो इसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25, इस वाइपर की लेंथ, यानी कि अब एक चीज समझो, देखो ये वाइपर का ब्लेड है, दूसरा ब्लेड है, जब ये वाइप कर रहा है यूं करके, ठीक है, तो वाइप करने का मतलब क्या हो गया कि वो साफ कर रहेगा, जो जितना इलाका, जितना भी एरिया वो क्लीन कर रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। तो मैंने क्या करा कि देखो, जो इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर इस ब्लेड का, तो अगर ये पूरा पूरा घूम जाए तो सर्कल बना देगा, दिख रहा ना। तो सर्कल तो हमें नहीं देखना, लेकिन सर्कल का ये हिस्सा जो बन रहा है इसे जरूर देखना है। ये एक क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है जिस पर 115 का एंगल बन रहा है, और ये जितना एरिया क्लीन कर रहा है उसको हमें निकालना है। तो रेडियस कितना हो गया 25, एरिया और एंगल कितना दे रखा 115। तो हम क्या करें, देखो हमें निकलना टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू लिखूं 115, ठीक है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, और मल्टीप्लाई आर कितना है 25 का स्क्वायर, ठीक। क्या करें, देखो जी, 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 25 और 25, काट लो, 5 से काट लो इसे, 5 से कितनी बार कट गए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 से काट लो इसे, तो 5 से 5 7 जा 35, और बच गया कितना 1, यानी 10 हो गया, 5 2 जा 10, ठीक। अब काट लो इसे 2 से 11 बार कट गया, 2 से कट गया कितने बार, 2 3 जा 2 6 जा 12 बार, ठीक है। तो अब पहले इन्हें लिख लो, कितना बच रहा है, ये बच गया आपका 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 36 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक। तो मैं इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप कर लेना इसे रफली। तो 23 मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, अच्छा जी, और डिवाइड करना किससे 36 मल्टीप्लाई 7 से, तो ये आ गया आपका 627.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यही तो निकालना था एरिया, जो वो वाइपर क्लीन कर रहा है, ठीक है ना, वो कितना एरिया क्लीन कर रहा है वो निकालना था एरिया, हमने वो निकाल दिया, इतना एरिया वो क्लीन कर रहा है, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये क्वेश्चन, रीड करते हैं। टू वार्न शिप्स for underwater rock, a lighthouse separated a red-colored light over the sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships warned. समझते हैं क्वेश्चन को। देखो एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस पे एक लाइट लगी हुई है, वो क्या है, रेड लाइट स्प्रेड कर रही है, फैला रही है। जिस एरिया तक फैला रही है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर, और उसका एंगल कितना बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल उससे बन रहा है, ठीक है। इस एंगल तक वो लाइट को स्प्रेड कर रही है लाइट हाउस, ठीक है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है कि जो इस एरिया में यहाँ तक जहाँ तक इसकी लाइट जा रही है, वहां पर जो भी कोई रॉक आ रही है अंडर वाटर या चट्टान है जो भी है, वो अगर सिप वहां इस इलाके में आता है तो उसको वार्न कर दे, उसे चेतावनी दे दे कि यहाँ पे क्या है, रॉक्स हैं, और वो उससे सचेत हो जाए, ठीक है। तो इस इलाके तक जहां तक ये सेपरेट हो रही है लाइट, इसका हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ सी ओवर यानी कि सेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री दे रखी है इन्होंने, 80 डिग्री हो गई, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास, देखो थीटा इन्होंने दे रखा 80 डिग्री, और आर दे रखा है, 16.5 किलोमीटर, मतलब जो इसकी लेंथ हो गई आर की वो है 16.5, तो 16.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इजिकल टू 0 0 कट गई, बचा कितना 8 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक। तो काट लो इसे, 4 से 4 2 जा, और 4 9 जा 36, तो 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 अपॉन में कितना हो गया 9, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करके क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 और डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया जी 189.97 किलोमीटर एरिया का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। तो मतलब इतने एरिया तक वो शिप्स को वार्न कर सकता है, ठीक है। किसी चट्टान को बता सकता है, कोई नीचे रॉक्स है, चट्टान जो भी है, उसको इतना दूर तक वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है शिप को, ठीक है। लाइट हाउस इतना काम कर सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of the making the design at the rate of 0.35 पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। एक टेबल है राउंड, ठीक है, सर्कल टाइप में है, तो उसके ऊपर एक क्या बनाना है, एक कवर चढ़ाना है। कवर चढ़ाने के लिए उसको कैसा डिजाइन देना है, उसको डिजाइन जो इसमें डायग्राम में दे रखा है इस तरह से देना है, ठीक है। उसके 6 इक्वल पार्ट है इस डिजाइन में, 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट है, ठीक है। अब ये जो मैंने कलर कर रखा है साइड साइड में से, हमें इस डिजाइन का कॉस्ट निकालनी है, 6 डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है। तो समझो पहले, ये जो डायग्राम बन रहा है पूरा, इसमें एक सर्कल के अंदर 6 पार्टीशन में डिवाइड करा गया इसको, ठीक है, 6 है ना। तो यानी कि पूरा सर्कल कितने का होगा, 360 का, और 360 का है तो मुझे देखो आर तो गिवन है, आर कितनी है, आर है हमारी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा नहीं पता, थीटा कैसे निकालूं, वही पुराना तरीका कि जब ये 6 पार्टों में डिवाइड है, तो मैं कैसे करूं इसे, मैं इसको निकालता हूं कि 6 पार्ट मतलब एक्स मान लो या थीटा मान लो, इज इक्वल टू 360, पूरे सर्कल का एंगल कितना है 360, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 6, ठीक है। यानी थीटा कितना निकलेगा 6 6 36, 60 टाइम कट गया
60 डिग्री, यानी कि मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, थीटा कितना, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी साइड है दोनों, साइड से मतलब क्या, रेडियस, ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, दो साइड और एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अब मुझे ये शेडेड पार्ट कैसे निकालना है। शेडेड पार्ट निकालने का वो तरीका कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर क्या है, ये जो सेक्टर दिखाई दे रहा ए ओ बी, ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूं मैं ट्रायंगल को, एरिया को, समझ में आ रही है ना। अगर मुझे इस डिजाइन को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर में से क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल को, ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब कितना होगा, वही हमारा फार्मूला, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या फार्मूला था, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 28। ठीक है ना, 28, तो लिखो 28 का स्क्वायर माइनस √3/4, साइड हमारी वही है 28 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो 6 6 जा 36। ठीक है, ये कितना हुआ, 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस का √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.7/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, 4 से कितनी बार कट गए, 4 7 जा। ठीक, 7 से कितनी बार कट गया, 7 4 जा। ठीक, 2 से काट लो इसे, 2 3 जा, 2 से 11 बार, कितना बच गया, 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस का 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसकी, तो 20, ये कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड करा 3 से, तो ये आ गया आपका 410.67 माइनस का, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 333 अपॉन 333.2। ठीक है, और इसमें से ऐसा माइनस करा भाई, 410 माइनस का 67 माइनस का 333.2, ये आ गया 7.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब एक डिज़ाइन का एरिया कितना आ रहा है, वन डिज़ाइन, ये जो सारे डिज़ाइन तो वैसे सारे बराबर बराबर हैं, 6 है, तो एक डिज़ाइन का कितना आ गया, 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब एक का इतना है तो 6 का कितना निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया 464.82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये आ गया हमारा टोटल डिज़ाइन कितने हैं का एरिया कितना निकला, ये निकल गया इतना। अब देखो कॉस्ट कितनी दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ का साइन 0.35। देखो उसने कहा था कि पूरा जो है ये जो शेडेड पार्ट है इस डिज़ाइन का एरिया निकाल के हमें ये बताना है कि अगर 0.35 मीटर पर मीटर स्क्वायर दाम है तो पूरे एरिया का कितना पैसा, कितने रुपए बैठेंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। तो अब मैं क्या करूँगा, द कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँगा,
₹0.35 मल्टीप्लाई कितना जो एरिया है वो सारा सारा 464.82, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके रुपीज़ में 162.68। ये इतने रुपए लगेंगे इस डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है, कितने 162.68 रुपीज़ लगेंगे, 162.68 रुपीज़ इस डिज़ाइन को बनाने में लगेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि टिक करना है कोई आंसर। तो इसमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। अगर एंगल तुम्हें P डिग्री दे रखा है और द सर्किल विद रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है कैपिटल वाली। तो भैया देखो कोई सर्कल है, उसमें कोई एंगल दे रखा है P और रेडियस उसकी कितनी है, कैपिटल R। मैंने लिख लिया थीटा इजिकल टू P डिग्री, R इजिकल टू यानी कि रेडियस कितनी, कैपिटल R। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें देखो क्या करना है भाई, थीटा की जगह क्या लिखना है, P कैपिटल, और 360 पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना लिखना, कैपिटल आर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बेटा अगर चैनल आपको लगता है कि कुछ इस चैनल से आप सीख रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दो, ठीक है। इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर हम मोटिवेट होंगे तो आगे भी बनाते जाएंगे, ठीक है। पूरी बुक एनसीईआरटी की मैं ऐसे ही निकालता चला जाऊँगा, ठीक है। ओके बाय।